welcome to the Dark Moon channel. Subscribe the channel and press the like button. चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी भूतिया घटना के बारे में जो मेरे साथ बचपन में घटा करती थी। चलिए शुरू करते हैं। बात तब की है जब मैं 3 या 4 साल का रहा हूँ। उस समय हम एक छोटे से गांव में रहा करते थे। मुझे रोज़ रात को एक औरत खिड़की में दिखाई देती थी, जिसकी नीली आंखें थी, सफ़ेद साड़ी और बाल खुला हुए करते थे, और उसकी आंखों में से गहरा लाल खून बहा करता था। और वो मुझे बरगद के पेड़ पर बैठकर मुझे अपने पास इशारे से बुलाया करती, जिसे देखकर मेरी रूह कांप जाती और मैं जाकर घर के किसी कोने में छुप कर बैठ जाता था और सुबह बाहर आ जाता। ऐसे ही कुछ सालों तक चला और मेरे पिताजी की नौकरी शहर में लग गई और हम सब लोग शहर में जाकर रहने लगे। शहर में हम इतना घुल मिल चुके थे कि गांव की याद ना के बराबर आती थी। हम गांव बहुत ही कम आया करते थे और शादी ब्याह में भी मेरे माता पिता ही आया करते थे और मैं नहीं आया कुछ साल के बाद मेरे चाचा जी की दूसरी बीवी के लड़के की शादी थी, जो मेरे बहुत ही करीब था और वह रोज़ मुझसे बातें किया करता था, इसलिए मुझे उसकी शादी पर जाना पड़ा। मैं उसकी शादी के लिए 2-3 दिन पहले ही जा रहे थे। पिताजी ने हमारा गांव का पुराना घर साफ करवा दिया था क्योंकि हम वही ठहरने वाले थे। हम जाकर दिन भर हमने बहुत ही हंसी मजाक किया। पूरा परिवार एक साथ था, बहुत ही खुश थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन उस रात मेरे साथ इतनी अनहोनी घटना होने वाली थी जो शायद ही आपके साथ हो चुकी होगी या होने वाली होगी। उस रात मैं जब सो रहा था, मेरी नींद अचानक बीच रात में खुल गई। रात के 2:30 या 3 बजे होंगे, मेरी नींद खुल गई। गर्मी के कारण मैंने खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही मेरे सामने एक भयानक दृश्य था जो मेरे साथ बचपन में घटा करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बचपन का कोई डरावना सपना सच हो चुका है। मेरे घर के सामने वाले बरगद के पेड़ पे वही औरत बैठी थी जिसके नीले आंख थे और उसकी आंख में गहरा लाल खून बहा करता था। सफ़ेद साड़ी और खुले बालों में वो बरगद के पेड़ पर बैठकर उसी तरह मुझे बहला के अपने पास बुला रही थी जैसे बचपन में बुलाया करती थी। मुझे बहुत डर आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं सोच रहा था कि खिड़की बंद करके सो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कब दरवाज़ा खोल के पेड़ की राह ली। मैं पेड़ के बहुत करीब पहुंच चुका था। पीछे से मेरे चाचा जी ने आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे एकदम से लगा कि मैं गहरी नींद से अभी उठा हूँ। चाचा जी ने बोला कि कहाँ जा रहे हो इतनी रात को इस बरगद के पेड़ के पास, क्या कर? मैंने कहा मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे औरत ने बुलाया, मुझे पता नहीं मैं कैसे इधर आया। चाचा को मैंने सारी बातें बताई। चाचा ने मजाक में मुझसे कहा कि ये सब नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये कहते हुए मुझे घर जाने के लिए कहने, लेकिन मैंने उनकी बात काटते हुए कह दिया कि अगर भगवान है तो भूत भी होने चाहिए। चाचा जी गुस्से में आकर गुस्से से मुझे देखने लगे और मैं चाचा जी का आदर करते हुए अपने गांव के घर के नज़दीक चला गया। और जैसे ही मैं घर के अंदर जाकर घर का दरवाज़ा लॉक किया, जाके मैंने खिड़की बंद करने का सोचा। खिड़की में झांकते ही मुझे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं देख रहा था कि चाचा वापस अपने घर जाने की बजाय उस बरगद के पेड़ के सामने ठहर कर कुछ सोच रहे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही पुरानी यादें सोचने की वो कोशिश कर रहे थे। और थोड़ी देर में ही वो औरत चाचा जी के रूबरू खड़ी हुई थी और चाचा जी ने
उसका नाम लेते हुए उसे कुछ कहा। मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि चाचा जी को इस भूत का नाम कैसे पता है। और उनके उनके बात करने के अंदाज से मुझे पता चल गया कि वो चाचा जी की पहली बीवी है, जिसे चाचा जी ने नशे की हालत में इसी बरगद के पेड़ पर फांसी देकर मार दिया था। और वह भूत वो मेरी चाची है, जो चाचा जी की पहली बीवी थी। और वो बदले के कारण आज भी उसी पेड़ में उनकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। जैसे मुझे पता चला मेरे आंखों में से पानी निकलने लग गया और मैं बेहोशी की हालत में चला गया। और सुबह मैं उठकर देख रहा था कि मैं बेहोश था और चाचा जी की लाश पेड़ से लटकी हुई थी, हूबहू वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरी बड़ी चाची को फांसी देकर मारा था। मुझे पता चल गया था कि ये उसी भूत का काम है जो बदला लेने के कारण यही थी, और उसने अभी बदला ले लिया। ये सोचकर मैं फिर से बेहोश हो गया और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कुछ ही दिन में मैं ठीक हो गया और मैं अपने शहर चला गया। शहर में जाने के कुछ दिन बाद तक भी मुझे डरावने सपने आते रहे। कुछ दिन में ये भी सही हो गया और मैं आज चैन की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो आज की कहानी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सो गाइस, आपके साथ भी ऐसे भूतिया घटना होते हैं तो हमें कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब द डार्क मून चैनल।